हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने अदिश गुणन और उनके गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सदिश गुणन और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही सदिश विश्लेषण पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है एवं दिशा दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत दक्षिणवर्ती पेंच के नियमानुसार होती है। चित्र में प्रदर्शित वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप ए तथा बी दोनों के लंबवत तल में एकांक सदिश है। दक्षिणवर्ती पेंच के नियमानुसार यदि दक्षिणवर्ती पेंच को वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर घुमाने पर उसकी नोक जिस दिशा में चलती है वही वेक्टर ए क्रॉस बी की दिशा होती है। सदिश गुणन के कुछ उदाहरण देखें। बल आघूर्ण टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, जहाँ एफ आरोपित बल एवं आर आघूर्ण भुजा है। इसी प्रकार कोणीय संवेग जे बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, जहाँ वेक्टर पी रेखीय संवेग को और वेक्टर आर घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी को व्यक्त करता है। वेक्टर गुणन के गुण। वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमेय नहीं होता है, अतः क्रम बदल देने पर गुणनफल समान नहीं रह जाता है। जैसे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वेक्टर गुणन योग पर वितरित होता है, अतः वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है। दो लंबवत वेक्टरों के सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, अतः ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री इक्वल टू ए बी एन कैप। इसलिए ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर ए बी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। दो समांतर वेक्टरों का सदिश गुणन शून्य या शून्य वेक्टर होता है। अगर थीटा इक्वल टू 0 तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर 0। किसी वेक्टर का स्वतः सदिश गुणन शून्य होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से सदिश गुणन लिया जाए तो चूंकि कोण शून्य है इसलिए ए क्रॉस ए बराबर 0 हो जाएगा। एकांक लंब कोणिक वेक्टरों का सदिश गुणन। कार्तीय निर्देशाक्षों क्रमशः x, y और z की दिशा में एकांक सदिश i, j एवं k होते हैं और इनके बीच कोण 90 अंश होता है। इसलिए i क्रॉस i बराबर j क्रॉस j बराबर k क्रॉस k 0 हो जाएगा एवं i क्रॉस j बराबर माइनस j क्रॉस i इक्वल टू k, j क्रॉस k बराबर माइनस k क्रॉस j बराबर i एवं k क्रॉस i बराबर माइनस i क्रॉस k इक्वल टू j होता है। घटकों के पदों में दो वेक्टरों का सदिश गुणन। यदि दो दिए गए वेक्टर a तथा b अपने घटकों के पदों में क्रमशः axi प्लस ayj प्लस azk एवं bxi प्लस byj प्लस bzk हों तो a क्रॉस b बराबर
चूँकि ए के 3 घटक और बी के 3 घटक हैं, इस प्रकार अगर इनका आपस में गुणा किया जाए तो कुल 9 पद प्राप्त होते हैं जो यहाँ प्रदर्शित हैं। लेकिन I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J बराबर K क्रॉस K बराबर 0 हो जाता है एवं I क्रॉस J बराबर माइनस J क्रॉस I इक्वल टू K, J क्रॉस K इक्वल टू माइनस K क्रॉस J इक्वल टू I और K क्रॉस I इक्वल टू माइनस I क्रॉस K इक्वल टू J होता है। अतः इनके मान ऊपर समीकरण में रखे जाएं तो A क्रॉस B बराबर 0 प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस के ए वाई बी एक्स प्लस 0 प्लस आई ए वाई बी जेड प्लस जे ए जेड बी एक्स माइनस आई ए जेड बी वाई प्लस 0, या आई जे और के को कॉमन लेकर लिखा जाए तो आई ब्रैकेट में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इसे सारणिक के रूप में निम्नवत भी लिख सकते हैं। आई ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड माइनस जे ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस के ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, या ए क्रॉस बी बराबर आई जे के पहली रो, दूसरी रो ए एक्स ए वाई ए जेड और तीसरी रो बी एक्स बी वाई बी जेड लिखेंगे। इसे सारणिक कहते हैं, डिटर्मिनेंट। इस प्रकार दो वेक्टरों का सदिश गुणन एक सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आइए सदिश विश्लेषण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। इसके लिए ज़रूरी है कि पीछे सदिश विश्लेषण से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत बताए गए हैं उन्हें आप याद रखें। वेक्टरों के लंबवत और समांतर होने की शर्तें याद रखें। एकांक लंबकोणिक वेक्टरों के अदिश और सदिश गुणन क्या होते हैं इसे याद रखें। पहला प्रश्न देखें, यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j प्लस पी के एवं वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 3j प्लस के परस्पर लंबवत हों तो p का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है, अतः ए डॉट बी भी शून्य होगा। अतः ए डॉट बी बराबर 2i प्लस 2j प्लस पी के डॉट 2i माइनस 3j प्लस के इक्वल टू 0। गुणा करेंगे कुल 9 पद प्राप्त होंगे और एकांक लंबकोणिक वेक्टरों के अदिश गुणन की शर्तें याद रखें तो आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल टू 1 एवं आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। इनके मान अगर रख दिए जाएं तो प्राप्त होगा 4 माइनस 6 प्लस पी इक्वल टू 0, या p इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। इस प्रकार p का मान 2 प्राप्त होता है। दूसरा एक प्रश्न देखें, किसी पिंड का कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2i प्लस 3j प्लस के तथा घूर्णन अक्ष से स्थित सदिश वेक्टर r बराबर i प्लस 2j प्लस 5k है तो रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। चूंकि रेखीय वेग कोणीय वेग और स्थित सदिश का वेक्टर गुणनफल होता है, अतः रेखीय वेग वेक्टर b बराबर वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, इसे सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। i j k
2 3 1 1 2 5। इसका विस्तार करें तो v इक्वल टू आई 3 गुणे 5 15 ऋण 2 गुणे 1 2 माइनस जे 2 गुणे 5 10 ऋण 1 गुणे 1 1 प्लस के गुणनफल इसके लिए गुणांक होगा 2 गुणे 2 4 ऋण 1 गुणे 3 3। इस प्रकार वेक्टर v इक्वल टू 13i माइनस 9j प्लस k प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वह शर्त ज्ञात कीजिए जब वेक्टर a डॉट b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। चूंकि a डॉट b बराबर ए बी कास थीटा, इसलिए a डॉट b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब प्रश्न के अनुसार यदि a डॉट b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर होगा तो इसके लिए आवश्यक है कि कास स्क्वायर थीटा का मान 1 हो, अर्थात कास थीटा का मान प्लस माइनस 1 हो। ऐसा तभी होगा जब थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री हो, अर्थात जब वेक्टर a तथा वेक्टर b समांतर या विपरीत समांतर हों, तब a डॉट b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न देखें। यदि वेक्टर p एवं वेक्टर q का योग वेक्टर r है एवं q की दिशा उलट देने पर योग वेक्टर s है, तो सिद्ध कीजिए कि r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। चूंकि वेक्टर r बराबर p प्लस q एवं वेक्टर s बराबर p माइनस q है, अतः वेक्टर r का स्व अदिश गुणन लेने पर r डॉट r बराबर p प्लस q डॉट p प्लस q बराबर हो जाएगा p डॉट p प्लस p डॉट q प्लस q डॉट p प्लस q डॉट q। चूंकि किसी वेक्टर का स्व अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है तथा वेक्टरों का अदिश गुणन क्रम विनिमेय होता है, अतः r डॉट r बराबर r स्क्वायर होगा एवं p डॉट q बराबर q डॉट p होगा। तब r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p डॉट q। इसी प्रकार वेक्टर s का स्व अदिश गुणन s डॉट s हो जाएगा s स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखें। यदि वेक्टर a तथा वेक्टर b के योग और अंतर का परिमाण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर लंबवत होंगे। प्रश्न में दिया गया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का परिमाण बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का परिमाण, अतः वेक्टर a प्लस b के परिमाण का वर्ग बराबर हो जाएगा वेक्टर a माइनस b के परिमाण के वर्ग के। क्योंकि किसी वेक्टर का स्व अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, अतः इसे लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी बराबर a माइनस बी डॉट a माइनस बी। गुणा करने पर a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b बराबर a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b। या दोनों पक्षों में a डॉट a और b डॉट b कैंसिल आउट हो जाएगा,
बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, या पक्षांतर कर लें तो चूंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए परस्पर बराबर होते हैं, अतः 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट ए जीरो होना यह इंगित करता है कि 4a डॉट बी बराबर जीरो या a डॉट बी बराबर जीरो। a डॉट बी जीरो होने का तात्पर्य है कि वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर लंबवत होंगे। यही सिद्ध करना था। किताब में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं सदिश विश्लेषण से संबंधित, और बहुत सारे हल किए गए उदाहरण भी हैं। उन उदाहरणों को समझने का प्रयास करिए और किताब में दिए गए अन्य प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करिए। इससे अभ्यास होगा। अगर किसी प्रश्न में कोई समस्या होती है तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं, अभी या नेक्स्ट टाइम कभी भी। व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन भेजें, हम उसका हल आपको बताएंगे और समझाएंगे। धन्यवाद।